नमस्कार, मैं दीपक पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय आजाद मंच। किसान शब्द सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन आज की हमारी युवा पीढ़ी किसानों का शब्द सुनने पर अच्छा महसूस नहीं करती है। आज हमारे युवा पीढ़ी, युवा वर्ग व व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग नेताओं के नाम सुनने पर, नेताओं की चाटुकारिता करने पर, अभिनेताओं के फिल्मों पर व क्रिकेटरों के चौकों और छक्कों पर बात करना ज़्यादा अच्छा समझती है व उनकी तरक्की पर खुश होना अत्यंत लाभकारी खुद को समझती है। आज हमारा किसान, जो धरती पुत्र कहा जाता है, वह अमीर हो या गरीब, उद्योगपति हो या कोई अन्य व्यक्ति, नेता हो, राजनेता हो, सभी का जीवन किसान की मेहनत पर ही आश्रित है। किसान दिन रात बारिश में, ठंड में बिना परवाह किए हुए अपने खेतों पर फसल को श्रम के द्वारा उगाता है व उस अनाज से पूरे देश की व पूरे समाज की भूख मिटाने का व भूख को शांत करने का काम करता है। लेकिन आज हमारा किसान बेमौसम हुई बरसात व ओला पड़ने से हुई किसान की फसल नुकसान पर आंसू बहाने के लिए बहा रहा है और उसके लिए खड़ा है, क्योंकि उसे पता है कि इस देश का नेता तभी उसकी बात करता है जब उसको चुनाव के समय कुर्सी पर बैठना होता है। अन्यथा 5 साल जनता किसान उसके चरणों पर होती है और सिर्फ चुनाव के समय ही वह जनता और किसानों के चरणों पर होता है। किसानों का जीवन आज कृषि कष्ट और दरिद्रता, करुणता, ऋणग्रस्त और असहाय कष्टों से भरा है। हमने देखा है, मैंने स्वयं देखा है उन किसानों की फटी हुई एड़ियों को, उन किसानों के फटे हुए कपड़ों पर, उन किसानों की सोई रातों पर ना सोई हुई आँखों को, और उन किसान की माताओं को जिन्होंने अपने पूरे जीवन अपने हाथों से फसल काट कर खेतों को समतल करने के लिए अपनी हाथों को फाड़ लिया। हमने देखा है किसानों के करुणा भय आवाज़ को, हमने देखा है किसानों की आंखों से टपक रहे उन आंसुओं को जब उसकी फसल का नुकसान हो जाता है। मैंने देखा है उन किसानों को जिन्हों की उपज से सर्वाधिक नुकसान होने पर वह और उपज का मूल्य, निर्धारित मूल्य फसलों का न मिलने पर अपनी फसलों को वह अपने उपजाए हुए किए गए परिश्रम को सड़क पर फेंक जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे दार सरदार हर साल घाटा ही घाटा मिलता जा रहा है। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति किसानों के हितों को लेकर न होने का नतीजा है कि आज हमारा किसान दिन प्रतिदिन कृषि से ओझल होता जा रहा है और कृषि छोड़कर उद्योगपतियों के घर पर लेबर मजदूरी कर सड़कों पर झाड़ू लगाता है और बड़े बड़े राज्यों में जाकर अपनी मजदूरी कर अपने माँ बाप व अपने बच्चों का पेट पालने का काम करता है, क्योंकि उसे पता है कि यदि वह वहाँ 10 महीने रह लेगा तो वह अपनी फसल के से ज़्यादा मूल्य कमाकर वह अपने बच्चों का पेट तो भर सकता है। हमने देखा है किसानों के उन बच्चों को जो जिस उम्र में उनके हाथों पर किताबें और कलम होनी चाहिए थी, तो वह फरुए और खुरपी के सहारे अपनी फसलों को गोड़ने का काम कर रहे थे। और हमने उन लोगों को भी देखा है जिन्होंने किसान किसान चिल्लाकर रैलियों के माध्यम से वोट जुटाने का काम किया और आज सत्ता पर काबिज हो चुके हैं। और उनकी आर्थिक स्थिति को भी देखा है जिन्होंने किसानों के आंसू पोंछने व आय दुगनी करने की बात की थी और आज उनके बेबी बच्चों व उनके घरों की आय दुगनी हो रही, उनके बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। क्या किसान के बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रोजगार की आवश्यकता नहीं है? क्या हम किसानों की बात करके सिर्फ लोकतंत्र में किसानों का गला घोंटते ही रहेंगे? किसानों की अभी मार्च का माह चल रहा है, यानी सनातन कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह चल रहा है और इस माह में किसानों की ज़्यादातर फसलें पक जाती हैं और वह अंतिम
चरण पर होती हैं, यानी कटाई का समय चल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बेमौसम हुई बरसात व ओलावृष्टि से किसानों की 70 से 80% फसल का नुकसान हो चुका है। लेकिन किसी भी राज्य की सरकार द्वारा किसान के लिए मुआवजे का तय समय पर ऐलान न करना उनकी किसानों के प्रति इच्छा शक्ति को दर्शाता है, उनकी किसानों के प्रति नाकामियों को भी दर्शाता है। हमने देखा है कि जब 2000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होती है तो प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश को वाहवाही लूटने का काम करते हैं। लेकिन अभी मन की बात चंद दिन पहले हुई थी, उस पर किसानों के लिए उसकी फसल के नुकसान के लिए प्रधानमंत्री के मुख से एक भी बार किसानों की मन की बात नहीं हुई। क्योंकि किसानों की यदि मन की बात होगी तो उनको मुआवजा देना पड़ेगा, कर्ज पर बात करनी पड़ेगी, व किसानों की आर्थिक स्थिति व बदहाली पर बात करनी पड़ सकती है। इससे सवाल ज़्यादा खड़े होंगे और उसका जवाब प्रधानमंत्री व देश के किसी भी भाजपा शासित हो या विपक्ष के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास नहीं है। ये आज देश का दुर्भाग्य है कि उस देश के लोकतंत्र में, जिस देश में किसान को ही प्रधान माना गया था और किसान को ही कृषि प्रधान देश मानकर भारत का नींव रखी गई थी और भारत में हरित क्रांति जैसी योजनाएं लाई गई थी ताकि किसान को बदहाली से मुक्ति मिल सके, किसान को कर्जे से मुक्ति मिल सके, किसान का उद्धार हो सके। लेकिन आज कृषि प्रधान देश उद्योगपति देश हो गया। आज़ाद भारत आज नेताओं की विचारधारा का गुलाम हो गया। अच्छी शिक्षा आज 5 किलो राशन के झोले के अंदर समा गई। अच्छा रोजगार उद्योगपति ठेकेदारों के हाथों पर बिक गया। ये हमारा भारत है। इसीलिए हमारा भारत गलत नीतियों पर भी महान था, अच्छी नीतियों पर भी महान था। हमने आज़ादी की लड़ाई में उन क्रांतिकारियों ने देखा था जिन्होंने कभी भी गुलामी की जंजीरों को स्वीकार नहीं किया और आज हम उन्हीं के वंशज होकर नेताओं की विचारधारा की गुलामियों को इस प्रकार से संजो कर रखते हैं, गुलामियों की जंजीरों को, उनके नेताओं को इस प्रकार से एकत्रित करके रखते हैं जिससे उनकी जंजीरों से ही हमारा गुजर बसर हो रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि किसान यदि अपने खेत पर फसल नहीं उगाएगा तो कोई भी नेता, कोई भी उद्योगपति हमें खाने के लिए नहीं दे जाएगा। लेकिन किसान की बात करना आज इस देश में गुनाह सा हो गया है। किस सवालों का जवाब करना सरकार से गुनाह हो गया है। चाहे वो चोर कहना हो, चाहे वो डिग्री मांगना हो, चाहे सरकार से सवाल करना हो। आप पर अत्याचार सत्ताधारी पार्टी के द्वारा हिटलरशाही तानाशाह का अमुक उत्तर इस देश पर मिल रहा है। मैं भारतीय आज़ाद मंच परिवार की तरफ से उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप प्रभु तय समय पर किसानों के हित की बात कर उनकी फसल का मुआयना करके उनकी फसल का हुए नुकसान का मुआवजा जारी करने का कष्ट करें ताकि किसान आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने की ओर आगे न बढ़ सके, उसके बच्चे गरीबी व भुखमरी से पीड़ित ना हो सके। सवाल मेरा था, जवाब सरकार को देना है कि वह किसानों के साथ खड़ी है कि उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय आज़ाद। मैं और मेरा किसान है। हमारा देश कृषि प्रधान है और किसान ही इस देश का असली चौकीदार है। बाकी चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है। मैं अपने देश के किसान चौकीदार को सलाम करता हूं कि उसकी चौकीदारी से ही देश के अनाज भंडारों में वृद्धि होती है, देश के अनाज के भंडार बढ़ते हैं। मैं और मेरे देश का किसान। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय आज़ाद।